तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम गणित पेडागोजी की क्लास करने जा रहे हैं, जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। इस टॉपिक से प्रश्न गणितीय संक्रियाएं से, गणितीय क्षमता से। तो आज हम इसी टॉपिक को करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला, बच्चों में अंकित क्षमता विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल परिभाषा रटवाना। ऑप्शन बी, ठोस वस्तुओं द्वारा अभ्यास कराना। ऑप्शन सी, बार बार लिखवाना। या ऑप्शन नंबर डी, कठिन प्रश्न देना। तो बताइए, बच्चों में अंकित क्षमता विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस वस्तुओं द्वारा अभ्यास कराना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा, गणितीय संक्रियाओं का शिक्षण किस उद्देश्य से कराया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने हेतु। ऑप्शन बी, परिभाषा याद कराने हेतु। ऑप्शन सी, कठिन सवाल हल कराने हेतु। या ऑप्शन डी, तार्किक और व्यवहारिक सोच विकसित करने के लिए। बताइए, तो गणितीय संक्रियाओं का शिक्षण में किस उद्देश्य से कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तार्किक और व्यवहारिक सोच विकसित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों, हम आपको टॉपिक वाइज वीडियो दे रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक स्तर पर बच्चे जोड़ और घटाव कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए, वस्तुओं को गिनती और समूह बनाने से। ऑप्शन बी, केवल कागज पर लिखकर। ऑप्शन सी, सीधे सूत्र याद कराकर। या ऑप्शन डी, कठिन प्रश्न हल कराकर। तो बताइए, प्रारंभिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं जोड़ और घटाव कैसे सीखते हैं? तो वस्तुओं की गिनती और समूह बनाने से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों को भाग समझाने का सबसे सरल तरीका क्या है? बताइए। ऑप्शन ए, केवल गणना करवाना। ऑप्शन बी, बड़े संख्याओं द्वारा उदाहरण देना। ऑप्शन सी, वस्तुओं को समान भागों में बांटना। ऑप्शन डी, सीधे फॉर्मूला बताना। तो बताइए, बच्चों को अगर भाग सिखाना है तो इसका सबसे सरल तरीका कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं को समान भागों में बांटना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, अंकित क्षमता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल प्रश्न हल करवाना। ऑप्शन बी, संख्याओं को रटना। ऑप्शन सी, दैनिक जीवन में संख्या का प्रयोग कर पाना। या ऑप्शन डी, परीक्षा की तैयारी करना। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अंकित क्षमता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दैनिक जीवन में संख्याओं का प्रयोग कर पाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, गणितीय संक्रियाओं में जो शून्य होता है की समझ बच्चों को कब दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए, सबसे अंत में। ऑप्शन बी, सीधे कक्षा 5 में। ऑप्शन सी, जब वे वस्तुओं का अभाव समझ सकें। ऑप्शन नंबर डी, जब वे बड़े अंक सीख सकें। बताइए, तो गणितीय संक्रियाओं में जो शून्य होता है उसकी समझ बच्चों को कब दी जानी चाहिए? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग। और आपके कितने सही होते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लास्ट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब वे वस्तुओं का अभाव समझ सकें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक स्तर पर जोड़ की शिक्षा का सबसे अच्छा साधन है? ऑप्शन ए, कठिन प्रश्न हल कराना। ऑप्शन बी, लिखित अभ्यास। ऑप्शन सी, वस्तुएं गिनवाना। या ऑप्शन डी, केवल रटवाना। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रारंभिक स्तर पर जोड़ की शिक्षा का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुएं गिनवाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गणितीय संक्रियाओं का अभ्यास बच्चों के लिए रुचिकर बनाने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल होमवर्क देना चाहिए। ऑप्शन बी, बार बार लिखवाना चाहिए। ऑप्शन सी, खेल और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। या ऑप्शन डी, सीधे सूत्र याद कराना चाहिए। तो बताइए, गणितीय संक्रियाओं का अभ्यास करने से बच्चों में रुचिकर लाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो खेल और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। खेल के माध्यम से बच्चे गणितीय संक्रियाओं का अभ्यास करेंगे, जिससे उनके मन में रुचि पैदा होगी तो अच्छे से सीख पाएंगे।
तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों की अंकगणितीय क्षमता का आकलन करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए मौखिक और लिखित प्रश्नों के साथ व्यवहारिक कार्य कराना, ऑप्शन बी केवल कॉपी चेक कराना, ऑप्शन नंबर सी केवल लिखित परीक्षा लेना, या ऑप्शन डी केवल मौखिक प्रश्न पूछना। तो बताइए बच्चों की जो अंकगणितीय क्षमता होती है उसका आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो मौखिक और लिखित प्रश्नों के साथ व्यवहारिक कार्य कराना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, गणितीय संक्रियाएं बच्चों को क्यों सिखाई जाती है? ऑप्शन ए उन्हें रटवाने हेतु, ऑप्शन बी सिर्फ परीक्षा पास कराने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी जीवन की वास्तविक समस्याओं हल करने के लिए, या ऑप्शन डी कठिन सूत्र सिखाने हेतु। बताइए जो गणितीय संक्रियाएं जो होता है बच्चों को क्यों सिखाई जाती है? ताकि वो अपने जीवन को वास्तविक समस्या हल कर सकें, इसलिए उनको ये गणितीय संक्रियाएं सिखाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, गिनती सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए बार बार लिखवाना, ऑप्शन बी गिनती का रटना, ऑप्शन सी खिलौनों या चॉकलेट्स को गिनवाना, या ऑप्शन डी कठिन प्रश्न पूछना। तो बच्चों को अगर गिनती सिखाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कोई सामान उनको दे दीजिए और उनको गिनने के लिए बोलिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खिलौने या चॉकलेट्स को गिनवाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों को घटाव सिखाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन ए केवल बोर्ड पर हल करना, ऑप्शन बी फॉर्मूला बताना, ऑप्शन सी वास्तविक वस्तुओं को हटाकर समझाना, या ऑप्शन डी कठिन सवाल हल कराना। बताइए अगर बच्चों को घटान सिखाना है तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? कोई वस्तु उनको दे दीजिए, उसके बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा हटाते रहिए तो घटान शुरू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वास्तविक वस्तुओं को हटाकर समझाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, बच्चों की अंकित क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए गिनती की वस्तुएं उपलब्ध कराएं, ऑप्शन बी केवल प्रश्न हल करवाएं, ऑप्शन सी केवल मौखिक प्रश्न पूछें, या ऑप्शन डी केवल परीक्षा पर ध्यान दें। तो बताइए बच्चों को अगर अंकित क्षमता बढ़ाना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो गिनती की वस्तुएं उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों को गुणा सिखाने का प्रारंभिक तरीका क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कठिन तालिकाएं रटवाना, ऑप्शन बी सीधे बड़े प्रश्न दे देना, ऑप्शन सी बार बार जोड़ करवाना, या ऑप्शन डी सीधे फॉर्मूला बताना। तो बताइए बच्चों को अगर गुणा सिखाना है तो प्रारंभिक तरीका कौन सा होना चाहिए? बार बार जोड़ करवाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, संख्या बोध नंबर सेंस विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल फॉर्मूला रटाना, ऑप्शन बी परिभाषाएं याद कराना, ऑप्शन सी दैनिक जीवन की स्थितियों से जोड़ना, या ऑप्शन डी केवल परीक्षा प्रश्न हल कराना। तो बताइए जो नंबर सेंस है बच्चों का संख्या बोध विकसित करना तो क्या जरूरी है? दैनिक जीवन की स्थितियों को जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भाग डिवीजन की शिक्षा में बच्चों की सबसे पहले क्या समझाना चाहिए? बताइए भाग में बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए? ऑप्शन ए सीधे बड़े संख्याओं से भाग कराना, ऑप्शन बी केवल लिखित अभ्यास कराना, ऑप्शन सी समान बांटने का विचार, या ऑप्शन डी कठिन सवाल हल कराना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान बांटने का विचार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, प्रारंभिक स्तर पर गणित सिखाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जटिल सूत्र याद कराना, ऑप्शन बी परीक्षा पास कराना, ऑप्शन सी जीवन में गणित का प्रयोग करना, ऑप्शन डी केवल गणना कराना। तो प्रारंभिक स्तर पर गणित सिखाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन में गणित का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, बच्चों में गणितीय सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल किताब पर निर्भर रहना चाहिए, ऑप्शन बी खेल और गतिविधियां करानी चाहिए, ऑप्शन सी रटवाने पर जोर देना चाहिए, या ऑप्शन डी कठिन सवाल ही पूछने चाहिए। तो बताइए
इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों में गणितीय सोच विकसित करना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनको सिर्फ किताब पर निर्भर नहीं करना चाहिए, गलत है। रटवाने पर जोर देना चाहिए, ये भी गलत है। और कठिन सवाल पूछने चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेल और गतिविधियां करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, संख्या को लिखने से पहले बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? ऑप्शन ए गिनती का रटना, ऑप्शन बी केवल तालिकाएं, ऑप्शन सी वस्तुओं की पहचान और मात्रा समझाना, ऑप्शन डी सीधे अंक लिखाना। तो बताइए, अगर बच्चों को संख्या सिखाना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? गिनती नहीं रटाना चाहिए। केवल तालिका दिखाकर बच्चों को समझ में कुछ नहीं आएगा और सीधे अंक लिखवाने से बच्चे कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों को वस्तुओं की पहचान और मात्रा समझाना, जिससे बच्चे अच्छे से समझ जाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं की पहचान और मात्रा समझाना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, गणितीय संक्रियाओं को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बार बार कॉपी चेक करना चाहिए, ऑप्शन बी केवल सूत्र लिखवाना चाहिए, ऑप्शन सी के खेल, गीत और कहानियों का प्रयोग करना चाहिए, या ऑप्शन डी सिर्फ परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो बताइए, जो गणितीय संक्रियाएं हैं बच्चों को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल, गीत और कहानियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अंकित क्षमता का आकलन कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल मौखिक प्रश्नों से, ऑप्शन बी केवल लिखित परीक्षा से, ऑप्शन सी विभिन्न गतिविधियों और सवालों से, या ऑप्शन डी केवल परिभाषाएं लिखवाकर। तो बताइए, जो अंकित क्षमता गणित का आकलन किस तरह किया जाना चाहिए? तो विभिन्न गतिविधियों और सवालों से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों को जोड़ घटाव में त्रुटि सुधारने हेतु क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए डांटना चाहिए, ऑप्शन बी बार बार लिखवाना चाहिए, ऑप्शन सी ठोस वस्तुओं से अभ्यास कराना चाहिए, या ऑप्शन डी कठिन सवाल पूछना चाहिए। तो बताइए, अगर बच्चों को जोड़ और घटान नहीं आ रहा, उनकी त्रुटियां सुधारना है तो क्या करना चाहिए? तो ठोस वस्तुओं से अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, गणितीय संक्रियाओं का पहला अनुभव बच्चों को कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए स्कूल से, ऑप्शन बी खेल खेल में घर से, ऑप्शन सी परीक्षा से, या ऑप्शन डी किताब से। तो बताइए, गणितीय संक्रियाओं का पहला अनुभव बच्चों को कहाँ से मिलता है? तो ये खेल खेल में घर से मिलता है, स्कूल से मिलता है, समाज से मिलता है। तो खेल खेल के द्वारा ये मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों को गणितीय संक्रियाएं सिखाने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए केवल प्रश्न हल कराते हैं, ऑप्शन बी सिर्फ किताब पर निर्भर रहना, ऑप्शन सी मार्गदर्शक और सहायक बनना, या ऑप्शन डी केवल कॉपी चेक करना। तो बच्चों को गणितीय संक्रिया सिखाना तो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए मार्गदर्शक और सहायक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 25, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को गिनती किस रूप में गिनानी चाहिए? बताइए, किस तरह सिखानी चाहिए बच्चों को? बार बार लिखवाकर, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। तालिका रटवाकर, ये भी गलत है। और केवल परीक्षा प्रश्न देकर, ये भी गलत है। तो गीत, कहानी और खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों को गणितीय समस्या हल करने में किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए केवल उत्तर सही आए, ऑप्शन बी प्रक्रिया को समझें, ऑप्शन सी कठिनाई बढ़ाई जाए, या ऑप्शन डी सीधे फॉर्मूला बताना। तो बताइए, अगर बच्चों को गणितीय समस्या हल करना है तो किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए? तब प्रक्रियाओं को समझे ताकि बच्चे अच्छे से उसको हल कर सकें। जब बच्चे प्रक्रिया समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे, तभी ये संभव है, गणितीय समस्या हल होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया को समझें। क्वेश्चन नंबर 27, संख्याओं का वास्तविक अनुभव बच्चे कब कर पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए जब वे तालिकाएं रटते हैं, ऑप्शन बी जब वे खेल में गिनती करते हैं, ऑप्शन सी जब वे फॉर्मूला सीखते हैं, या ऑप्शन डी जब वे परीक्षा देते हैं।
तो बताइए संख्याओं को बच्चे वास्तविक अनुभव कैसे कर पाते हैं, कब करते हैं? तो जब वो खेल में गिनती करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रारंभिक स्तर पर गणितीय शिक्षा का तरीका कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए रटने वाला, ऑप्शन बी परीक्षा उन्मुख, ऑप्शन सी गतिविधि और खेल आधारित, या ऑप्शन नंबर डी कठिन सवाल देने वाला। तो प्रारंभिक स्तर की बात है तो गणितीय शिक्षा का स्तर किस तरह होना चाहिए? गतिविधि और खेल आधारित, बच्चों को खेल के माध्यम से समझाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, गणितीय संक्रियाएं बच्चे के किस गुण को विकसित करती है? ऑप्शन नंबर ए केवल लिखने की आदत, ऑप्शन बी रटने की आदत, ऑप्शन नंबर सी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा में तेजी। तो बताइए जो गणितीय संक्रियाएं हैं बच्चों में किस प्रकार के गुण को विकसित करती हैं? तो ये तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, अंकित क्षमता और गणितीय संक्रियाओं के शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों की परीक्षा योग्य बनाना, ऑप्शन बी केवल गणना सिखाना, ऑप्शन सी जीवन में समस्याओं को हल करने योग्य बनाना, या ऑप्शन नंबर डी परिभाषाएं रटवाना। तो बताइए अंकित क्षमता और गणितीय संक्रियाओं में शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो जीवन में समस्याओं को हल करने योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर एक लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।